ब्रूस ट्रेन ड्राइवर के ना मिलने की वजह से पहले ही परेशान था और जब बिली पकड़ा गया तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। इन सब परेशानियों की वजह से उसके गैंग में भी काफी लड़ाइयां हो रही थी। उसी दौरान ब्रूस अपने साथी रॉनी बिग्स से मिलने के लिए गया। क्या हुआ ब्रूस? बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ प्रॉब्लम चल रही, बस उन्हीं की वजह से परेशान हूं। क्या हुआ? मैंने बिली को एक काम दिया था और कल उसे पुलिस ने पकड़ लिया, तो बस वही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अच्छा ब्रूस, वैसे तो मुझे पूछने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कम पैसों में भी तुम्हारा काम कर दूंगा। नहीं, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम कुछ कर तो रहे हो, तुमने अभी तो कहा। हाँ, लेकिन वो काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम बताओ, मैं कर लूंगा। क्या तुम्हें ट्रेन चलाने आती है? ऑफ कोर्स, मुझे ट्रेन चलाने नहीं आती, इसलिए मैंने बोला था अब मैं चलता हूं, मुझे काम है। लेकिन मैं किसी एक ऐसे को जानता हूं जिसे ट्रेन चलानी आती है। रॉनी की बात सुनकर ब्रूस रुक जाता है। कौन? मैं जानता हूं। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें काम की जरूरत है, और अगर तुम काम लेने के चक्कर में मुझसे मजाक कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है, मैं जेल से बाहर आया था तब मैं एक बिल्डर के यहाँ काम कर रहा था। उनके यहाँ काफी सारे सामान को इधर उधर करना पड़ता था और उन लोगों ने उस काम के लिए कुछ पुराने ट्रेन ड्राइवर्स को नौकरी पर रखा हुआ था। कमाल की बात यह है कि मैं उनमें से कुछ ट्रेन ड्राइवर को जानता हूं और एक बंदा है जो इस काम में बहुत माहिर है। शायद वो हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें पता है ना हम किस तरीके का काम करते हैं? क्या वो इस तरह का काम करने के लिए मानेगा? बात करेंगे तो बिल्कुल मानेगा। पैसे किसे बुरे लगते हैं? ठीक है, उससे बात करो। रॉनी से मिलने के बाद ब्रूस एक मीटिंग बुलाता है और इस बार मीटिंग में हर वो आदमी शामिल था जो इस चोरी से जुड़ा हुआ था। सब लोग आ गए हैं? हाँ, तो शुरू करते हैं। हम चोरी वाले दिन आर्मी के कपड़े पहनेंगे और आर्मी की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसी बैक रोड से कच्ची सड़कें जुड़ी होती है, वहां पर आर्मी के कॉन्वॉय निकलते रहते हैं, तो इस वजह से किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। जब हम ट्रेन से पैसा निकालकर आर्मी ट्रक में लोड कर रहे होंगे तब भी किसी को यह नहीं लगेगा कि आर्मी ट्रक में कोई पैसे लेकर जा रहा है। और ऐसा करने से एक फायदा यह भी है कि हमें कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्मी की गाड़ी को कोई रोकता नहीं है। ऊपर से आर्मी कॉस्ट्यूम में हमारे पास पावर रहेगी। अगर जरूरत पड़े तो हम किसी को भी बेवकूफ बनाकर जो चाहे वो करवा सकते हैं। उस रात बस वो एक ही ट्रेन उस रूट पर चलने वाली है। जैसे हम ट्रेन को रोकेंगे उसके बाद ट्रेन को ब्रिज तक पहुंचाने और पैसे बाहर निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम होगा। हमारे पास बस 15 मिनट होंगे। 15 मिनट? सिर्फ 15 मिनट? उसमें क्या होगा? हम उन्हें डराकर ट्रेन थोड़ी देर के लिए और रोक सकते हैं। और तुम उन्हें किस तरह से डराने वाले हो? बंदूक से, और कैसे? गुड पॉइंट। अच्छा हुआ तुमने ये याद दिला दिया। मैं सबको बता दूं कि हम किसी भी तरीके का कोई हथियार यूज नहीं करने वाले। इसका मतलब यह है कि नो गन्स। समझे थॉमस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिना बंदूकों के हम उन्हें कैसे डराएंगे? अगर हम में से किसी के पास भी बंदूक हुई तो वो उसे चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। बंदूक होगी तो तुम उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उस समय तुम्हें बस पैसा दिखाई दे रहा होगा जिसे पाने के लिए तुम कुछ भी करना चाहोगे। तो इससे बेहतर यह है कि हम बंदूक लेकर ही न जाए। और वैसे भी मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। यह बस एक चोरी है और एक चोरी ही रहनी चाहिए। अगर हम किसी को मार देंगे तो मामला ज्यादा गर्म हो जाएगा, और अगर कल को कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो हमारे खिलाफ ही होगा। उसके बाद हम सिर्फ चोर नहीं रहेंगे बल्कि पुलिस और कोर्ट की नजर में हत्यारे बन जाएंगे। ब्रूस ली सही कह रहा है, हमें बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, फिर तय रहा। सबको पता है कि किसे क्या करना है। विल्सन, तुम इन्हें बता दो कि हमें चोरी के बाद क्या करना है। चोरी करने के बाद हम वापस फार्म पर आएंगे। अगर सही सही बोले तो उस हफ्ते हम वही रहेंगे जब तक मामला शांत नहीं हो जाता और पुलिस ठंडी नहीं पड़ जाती। तब तक हम वही छुपे रहेंगे, चुपचाप। कोई भी किसी भी तरीके की हरकत नहीं करेगा। किसी को भी उस फार्म से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। उस दौरान वहां पर हमारे जरूरत की सारी चीजें होंगी, खाना पीना और जो भी हमें चाहिए। जैसे ही मामला थोड़ा सा ठंडा होगा हम सब लोग अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि हमें इस फार्म की क्या जरूरत है।
हम चोरी के बाद डायरेक्ट लंदन क्यों नहीं आ जाते? मैं सबको वहां पहुंचा दूंगा, वो भी बहुत जल्दी, लगभग 40 मिनट में या फिर उसके भी कम टाइम में। वो इसलिए मेरे रेसर क्योंकि जैसे ही हम चोरी करेंगे कुछ ही देर में सब लोग अलर्ट हो जाएंगे और हर जगह अलार्म बजने लगेंगे। पुलिस हर जगह नाकाबंदी कर देगी और हो सकता है कि वो हमें रास्ते में ही धर दबोचे। चलो मान लेते हैं तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन जब हम फार्म छोड़ेंगे उसके बाद क्या? बिली पकड़ा जा चुका है, फार्म का क्लीनअप कौन करेगा? तुमने इसके बारे में सोचा भी है? वो ज्यादा रिस्की हो सकता है। इस तरह की चोरी में भी कभी भी भागना सही फैसला नहीं होता है। भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, बेहतर है कि हम चोरी करके छुप जाए। आप क्लीनअप की चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। तुम अपने आप को हम चोरों के साथ रह रहकर क्या समझने लगे हो? तुम एक वकील हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हें इसके बारे में क्या ही पता है? मैं ये काम नहीं करने वाला हूं। मैं एक आदमी को जानता हूं जो ये काम कर सकता है। वो इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और उसने पहले भी कई बार क्लीन अप किए हैं। और तुम्हें इसके बदले चाहिए क्या? पैसा? तुम ये इसलिए कर रहे हो ना कि तुम्हें भी लूट का बड़ा हिस्सा मिल सके? हम फार्म जाएंगे, जैसा डिसाइड हुआ था, कोई चेंज नहीं होगा, ये फाइनल है, ठीक है? देखो, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सब यहां पर एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो भी यहां पर है सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो अपने काम में माहिर है। तो ध्यान रहे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी गई है उसे पूरा करने के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मुझे नहीं पता कि तुम उसे पूरा करने के लिए क्या करते हो, किससे बात करते हुए किसके पीछे लगते हो, लेकिन वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है? और हाँ, सब लोग अपने लिए गवाह ढूंढो, एक एलिबी, जिससे तुम साबित कर सको कि चोरी के समय तुम कहीं और थे, ना कि वहां जहां चोरी हुई थी। सबको समझ आ गया? किसी का कोई सवाल? तुम हमें टीचर जैसे डराना कब बंद करोगे? ध्यान रहे, गलती से भी किसी के सामने इस प्लान के बारे में मुंह ना खोले, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा। अब सब लोग जाओ, अपने घर वालों को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अब हम सीधा फार्म पर मिलेंगे 6 तारीख को। यह हमारी लास्ट मीटिंग होगी। फार्म पहुंचने तक अब नो मीटिंग। ओके, चलो मिलते हैं। उसके बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं